जय हिंद। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज की इस वीडियोस में हम लोग सामाजिक विज्ञान क्लास 10th वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है बिहार बोर्ड के लिए सीरीज 5 पढ़ेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इससे पहले सीरीज 4 तक जेपी व गोल्डन स्टडी यूट्यूब चैनल पर वीडियोस दी गई हैं। यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको मिल जाएगा। आने वाली वार्षिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। खंड अ सेक्शन ए वस्तुनिष्ठ प्रश्न ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला प्रश्न लेंगे हम लोग सामाजिक विज्ञान से। जवाहर रोजगार योजना लागू हुई तो जवाहर रोजगार योजना 1989 को लागू हुई। डायरेक्ट हम लोग सही ऑप्शन पढ़ेंगे दोस्तों, और बाकी जो गलत ऑप्शन है उसे आप रीड कर लेंगे क्योंकि उसमें समय की बचत होती है। प्रश्न नंबर 2, काली मिट्टी उपयुक्त है किसके लिए? तो काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 3, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो दाल प्रोटीन का स्रोत है, यानी दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? तो प्रोटीन होगा सही आंसर, ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न संख्या 4, भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया? तो भारत सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित किया। 2005 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 5, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? भारत में 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं। 19 यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल का फूल है। कमल का फूल ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 7, मानव पूंजी के मुख्य घटक हैं। ऑप्शन ए ज्ञान, बी कौशल, सी अनुभव। इसमें सभी ऑप्शन होंगे इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसलिए इसमें ए बी सी यानी कि तीनों ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी को सही करना है। 8 नंबर का प्रश्न, कार्ल मार्क्स का जन्म कहां हुआ था? तो कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। जर्मनी ऑप्शन ए हो जाएगा सही। प्रश्न संख्या 9, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने किया था। ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न नंबर 10, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है। तो नोबेल पुरस्कार से सम्मानित बांग्लादेशी अर्थशास्त्री है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 11, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता था? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए तुर्की हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही। प्रश्न नंबर 12, लिच्छवी गणतंत्र भारत के किस राज्य में अवस्थित था? लिच्छवी गणतंत्र भारत के बिहार राज्य में अवस्थित था। बिहार ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट। प्रश्न संख्या 13, भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप आया था। तो भारत में अत्यंत विनाशकारी भूकंप 1934 में आया था। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन विदेशी ब्रांड नहीं है? तो निम्न में से टाटा विदेशी ब्रांड नहीं है। टाटा ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। 15 नंबर, सर्वाधिक वर्षा होती है कहां? तो सर्वाधिक वर्षा होती है मासिन राम में। यहां पर होगा मासिन राम, थोड़ा सा ऑप्शन मिस्टेक है, मासिन राम होगा यानी ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। प्रश्न 16, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में। तो ऑप्शन ए होगा करेक्ट।
प्रश्न नंबर 17, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की। राजा राम मोहन राय, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 18, 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 16वीं लोकसभा में महिला सदस्यों की संख्या 61 है। 61, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 19, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई। 1885, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 20, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया? तो हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन रामकृष्ण वर्मा ने किया। रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। अब बढ़ते हैं आगे की प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 21, 16वीं लोकसभा का चुनाव किस वर्ष हुआ? तो 16वीं लोकसभा का चुनाव 2014 में हुआ। 2014, ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट। अगला प्रश्न, नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम कितने दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है? तो नरेगा के अंतर्गत ग्रामीण मजदूरों को साल में कम से कम 100 दिनों के लिए रोजगार देने की व्यवस्था है। 100 दिनों के लिए, ऑप्शन ए होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 23, इनमें से कौन सा लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? इनमें से राजमार्ग संख्या 7 लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राजमार्ग संख्या 7, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। प्रश्न 24, नेपा नगर प्रसिद्ध है किसके लिए? तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। अखबारी कागज, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। 25 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? तो सीमेंट उद्योग जो है कृषि पर आधारित नहीं है, ऑप्शन बी होगा सही। अगला प्रश्न, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? तो कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ। चीन, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। प्रश्न नंबर 27, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। ऑप्शन नंबर सी कोलकाता। 28 नंबर का प्रश्न, पटना में गोलघर किस उद्देश्य से बनाया गया था? तो पटना में गोलघर अनाज रखने के लिए बनाया गया था। अनाज रखने के लिए, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 29, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन की स्थापना 1919 में हुई। 1919, ऑप्शन बी होगा करेक्ट। अगला प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई? विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना 1995 में हुई। 1995, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। प्रश्न नंबर 31, इनमें से कौन सी प्राथमिक ऊर्जा नहीं है? इनमें से विद्युत प्राथमिक ऊर्जा नहीं है, ऑप्शन नंबर सी विद्युत करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना 1916 में की। 1916, ऑप्शन डी होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 33, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? तो झारखंड राज्य का गठन 15 नवंबर 2000 को हुआ था। तो 15 नवंबर 2000, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 34, 1977 की लोकसभा के चुनाव में किस दल को स्पष्ट बहुमत मिला? 1977 की लोकसभा के चुनाव में जनता पार्टी को स्पष्ट बहुमत मिला। जनता पार्टी, ऑप्शन नंबर बी होगा करेक्ट। 35वां प्रश्न, लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन किसका है? लोकतंत्र जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन है, यह कथन अब्राहम लिंकन का है। अब्राहम लिंकन, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 36, पीतल बनाया जाता है किससे? तो पीतल तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है। तांबा और जस्ता दोनों, ऑप्शन सी होगा करेक्ट। प्रश्न नंबर 37,
ग्राम कचहरी का प्रधान होता है, ग्राम कचहरी का प्रधान सरपंच होता है, सरपंच ऑप्शन बी होगा करेक्ट। 38वां प्रश्न, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था, मेजनी ऑप्शन ए होगा करेक्ट। दोस्तों इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, इसलिए रिपीटेड क्वेश्चन जो होंगे उन्हें भी आप समझ लें, सुन लें। 39 नंबर का प्रश्न, मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो मंदार हिल जो है बांका जिले में है। बांका जिले कहाँ है? ये बिहार में है, तो ऑप्शन सी होगा करेक्ट, बांका ऑप्शन सी। 40 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? इनमें से आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाकी जो देख रहे हैं सुनामी, बाढ़, भूकंप ये प्राकृतिक है, लेकिन आतंकवाद प्राकृतिक आपदा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोगों ने 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डील किया, समझा, सुना। इनमें से अगर किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो लेके। धन्यवाद।